आपके हाथ पैरों में कभी सुई चुभने जैसी झंझनाहट होती है? हाथ पैरों में सुन्नपन महसूस होता है? कभी कभी पलाथी लगाकर बैठते हैं तो ऐसे महसूस होता है कि टांगों के अंदर जैसे करंट सा लग रहा हो। अगर हाँ, तो ये सिर्फ थकावट नहीं बल्कि नर्व वीकनेस या नंबनेस के संकेत हैं। आयुर्वेद में कहा गया है, जहाँ प्राण का संचार रुकता है वहाँ रोग पनपता है, और ये प्राण यानी कि ऊर्जा हमारे नसों के जरिए पूरे शरीर में बहती है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो ऐसे चमत्कारी बीजों के बारे में जो आपकी नसों को दोबारा ताकत देंगे, ब्लॉकेज खोलेंगे, झंझनाहट को जड़ से मिटाएंगे। पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको सारी असरदार जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि नसों की कमजोरी क्या है। हमारे शरीर में ट्रिलियन के करीब नर्व्स हैं जो दिमाग से हर कोशिका तक संदेश पहुंचाती हैं। जब ये सिग्नल सही तरीके से नहीं पहुंचते तो क्या होता है? सुन्नपन होना, झंझनाहट होना, हाथ पैरों में जलन होना या मांसपेशियों में कमजोरी। वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए, जब नसों के ऊपर की माइलिन शीट यानी कि नसों की सुरक्षा परत कमजोर पड़ जाती है तब हाथ पैरों में सुन्नपन होता है। अब सीधी सी और सिंपल सी बात है कि हर किसी को नसों की कमजोरी या नसों में ब्लॉकेज या फिर हाथ पैरों में सुन्नपन नहीं होता। तो इसके पीछे कुछ मेन कारण होते हैं कि किनको ये समस्या ज्यादा होती है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यहाँ तक अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। मैं हूं दिव्या धवन, एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट, एक डाइट प्लानर और आपकी हेल्थ कोच। बात करते हैं 7 प्रमुख कारणों की जिनसे नसें कमजोर पड़ती हैं। जिनकी बॉडी के अंदर विटामिन B12 की कमी रहती है, उनके नर्व सेल्स जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं, यानी कि नसों के ऊपर की माइलिन शीट कमजोर पड़ जाती है। इसके अलावा जिनकी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, उन्हें बुरा कोलेस्ट्रॉल या ब्लॉकेज रहना या झंझनाहट ज्यादा महसूस होती है। इसके अलावा डायबिटीज रहना, और डायबिटीज का हमेशा ज्यादा ही रहना नुकसान पहुंचाता है और नसों को कमजोर कर देता है। या फिर जिनको थायराइड रहता है या हार्मोनल असंतुलन रहता है, उनके भी नर्व सिग्नल्स कमजोर पड़ जाते हैं। तनाव रहना, नींद अच्छे से ना आना, ये नसों को कमजोर कर देते हैं। इसके अलावा ज्यादा देर तक कैल्शियम की कमी या मैग्नीशियम की कमी भी मसल्स को और नसों के लचीलेपन को घटा देती है। हमारे शरीर के अंदर नसों की कमजोरी के कुछ संकेत भी दिखते हैं, उन्हें जान लेना भी जरूरी है। बार बार सुन्नपन रहना, जलन रहना, दर्द रहना, सुई चुभने जैसा एहसास रहना, ज्यादातर पैरों का ठंडा रहना, किसी चीज की पकड़ जो है वो कमजोर रहना, नींद अच्छे से ना आना, थकावट रहना या चक्कर आना। बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे इलाज करवाते हैं, लेकिन कई बार वो इलाज भी काम नहीं करते और हमारी रसोई में पड़ी हुई ये दो चीजें बहुत असरदार और प्राकृतिक तरीके से काम करती हैं। ये दो बीज कौन से हैं, कैसे काम करते हैं? सबसे पहला बीज है अलसी का बीज। आयुर्वेद में कहा गया है अलसी वात दोष को शांत करती है। वात ही नहीं, जो नसों की गति और ऊर्जा का काम है उन्हें भी ठीक करती है। कैसे खाया जाए अलसी को? सुबह खाली पेट आपने 1 चम्मच अलसी पाउडर गुनगुने पानी या गुनगुने दूध के साथ लेना है। आप चाहें तो दलिया बनाएं और दलिये के ऊपर डालकर खा सकते हैं। आप ओट्स बनाएं, ओट्स के ऊपर डालकर खा सकते हैं। आप दही में मिक्स करके भी खा सकते हैं। चलिए अब ये जान लेते हैं कि अलसी को खाने के हमारी बॉडी में क्या फायदे मिलते हैं, हमारे नर्व सिस्टम को क्या फायदे मिलते हैं। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो नसों की चारों ओर से सुरक्षा करता है, यानी कि माइलिन शीट की मरम्मत करता है। इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है जो कि मांसपेशियों में ऐंठन होना या झंझनाहट रहना उसको रोकता है। इस अलसी के अंदर विटामिन B कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जो नर्व सिग्नल को सक्रिय रखता है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण हैं जो नसों की सूजन को दूर करते हैं और ब्लड फ्लो को अच्छा करते हैं। आपको नियमित तौर पर 21 दिन तक अलसी का सेवन जरूर करना है ताकि बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिल सके। दूसरे नंबर पर आते हैं कद्दू के बीज। कद्दू के बीज को आयुर्वेद में नसों का पोषण बीज कहा जाता है। कैसे खाया जाए, कौन से मिनरल इसके अंदर पाए जाते हैं? आपको शाम को या रात के समय 1 से 1.5 चम्मच की मात्रा में भुने हुए कद्दू के बीज या पानी में भिगोए हुए कद्दू के बीजों को आप नॉर्मल चबाकर खा सकते हैं या गुनगुने दूध के साथ भी ले सकते हैं। कद्दू के बीजों के फायदों की बात की जाए तो इसके अंदर मैग्नीशियम और जिंक बहुत अच्छी मात्रा में है जो मसल्स की रिकवरी करता है। इसमें ट्रिप्टोफैन पाया जाता है जो तनाव को घटाता है और नींद को सुधारता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो नर्व डैमेज होने से बचाते हैं।
ब्लड शुगर कंट्रोल करने में ये कद्दू के बीज बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा ये थकावट को भी दूर करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर इन दोनों बीजों को एक साथ खाना है तो कैसे खाएं, कौन से प्राणायाम किए जाएं और आपका रात का रूटीन कैसे होना चाहिए। आपको सुबह के समय 1 चम्मच अलसी के बीज खाने हैं, शाम के समय 1 से 1.5 चम्मच कद्दू के बीज खाने हैं। आपको पूरे दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी जरूर पीना है। साथ में कौन से प्राणायाम करने हैं, जैसे कि भुजंग आसन, ताड़ आसन, श्वास आसन करना है, जो कि आपकी बॉडी में स्ट्रेस यानी तनाव को दूर करेंगे। रात के समय आपने 1 गिलास दूध के अंदर 1 चुटकी के करीब हल्दी और 1 चुटकी जायफल पाउडर डालकर पीना है, जो नसों की मरम्मत करता है, साथ में मानसिक शांति देता है और नींद भी अच्छी लाने में सहायक है। दोस्तों, अगर आपके भी हाथ पैरों में झंझनाहट रहती है, अगर नसें कमजोर लगती हैं, तो याद रखिए शरीर खुद को ठीक करने के लिए शक्ति रखता है, बस उसे सही पोषण, सही समय और सही जीवन शैली चाहिए। तो अलसी और कद्दू के बीजों का अगर आप नियमित तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उम्र चाहे आपकी कोई भी है, तो आप अपनी बॉडी में से बड़ी बड़ी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि जानकारी आपके लिए फायदेमंद होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस करिएगा, ताकि आपको आने वाली हर एक नई वीडियो की इंफॉर्मेशन, उसके अपडेट्स मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।